हेलो ट्रेडर, कैंडल ऑक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि डायरेक्शन जो है वो कैसे बदलता है मार्केट का। कि यदि वो डाउन ट्रेंड में हो तो क्या, यदि वो अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहता है तो वो किस प्रकार से शिफ्ट होगा। क्या हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है या नहीं भी मिलता है। इंडिकेशन जो है वो मार्केट में मिलता है, बिना इंडिकेशन के आप जो है खुद से अपने मन से जो है वो डायरेक्शन को नहीं बदल सकते हो। इसलिए हमें कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर मार्केट से ढूंढ के निकालना पड़ता है और मार्केट देता है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर में, मार्केट के मोमेंटम में बदलाव आने की संभावना होती है तो वो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर देगा, किसी न किसी प्रकार से कोई सिग्नल ज़रूर देता है। बस हमें उसे ढूँढने की आवश्यकता होती है और मार्केट में पेशेंस से बैठे रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है? हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मार्केट में मिल गया हो आपको और आप वहाँ से तुरंत तय कर लिए कि नहीं, अब तो मार्केट जो है वो बदल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। जब भी कोई ट्रेंड जब चेंज होता है तो उसमें समय लगता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हो जाता है, तुरंत हो जाता है सो। और दूसरी बात गाइस, कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अगर किन्हीं को ज्वाइन होना हो बैच में तो फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। आप मुझे वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? और जो भी रिगार्डिंग हो कोर्स के, मैं वहां पर बात करूंगा। मेरी जो फीस है वो बहुत ही कम होता है, 2500 मात्र फीस होता है। मैं ज़्यादा फीस नहीं देता। और मेरे एक बैच में कम ही स्टूडेंट रहते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट को मैं नहीं रखता। 5 से 6 स्टूडेंट ही रहते हैं मेरे एक बैच में, उससे ज़्यादा मैं स्टूडेंट नहीं रखता। ठीक है? तो अगर किन्हीं को ज्वाइन होना तो फिर अपनी सीट जो है वो जल्दी से बुक कर सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख को मेरा बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, अगर भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट होता है तो ये हमें ऑलरेडी सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उसका काम क्या होता है कि लो के नीचे लो लगाना होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस लो के नीचे अगर भी मार्केट जो है वो लो लगा दिया, दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो हमें क्या चाहिए होता है कि लो के नीचे लो लगना चाहिए। लो के नीचे लो लग रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड का सिग्नल क्या होता है कि मार्केट जो है उसमें क्या करेगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर वापस से लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें इसी चीज को तो देखना होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, लो बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर दी लो बना रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर दी लो बनाना बंद कर दिया है और किसी प्रकार से मार्केट में क्या हुआ कि जब ये वापस से मूव किया, इसने क्या किया, इस लो के नीचे लो नहीं लगा पाया, और यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इसी से मार्केट यहाँ पर मूव कर दिया बिना लो लगाए हुए। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब ये बिना लो लगाए हुए मार्केट का रिवर्स होना, मतलब कि हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपना डायरेक्शन जो है वो बदलना चाहता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो अपना डायरेक्शन बदलना चाहता है, लेकिन डायरेक्शन तो अब डायरेक्ट नहीं बदल जाएगा, क्योंकि इतने बड़े ट्रेंड को, जो ट्रेंड लगभग बहुत समय से चलता आ रहा होता है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी हो, उतनी देर से अगर भी कोई ट्रेंड मूव कर रहा है तो उसमें डायरेक्ट अचानक से बदलाव हो जाए तो इतना आसान भी नहीं होता है डायरेक्शन में बदलाव होना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें चाहिए होता है कि इस लो के नीचे जाकर के मार्केट जो है वो लो ना लगा पाए, इसी कारणवश। ठीक है? तो अगर भी मार्केट यहाँ पर एक न्यू लो लगाने में फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट जो है वो डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, और तभी तो ये लो नहीं लगा पा रहा है। अगर भी डायरेक्शन चेंज करना हो तो अब हमें यहाँ पर कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई पैटर्न वगैरह जरूर चाहिए होता है। और चार्ट पैटर्न आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि चार्ट पैटर्न जो है वो क्या क्या होते हैं। अगर भी चार्ट पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं एक चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है? तो अगर भी हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब मैं कंसोलिडेशन के फेज को ही ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट का जो टारगेट था कि वो नीचे जाकर के लो लगाए, तभी तो वो डाउन ट्रेंड में होगा, लेकिन वो लो नहीं लगाया। वो उसने क्या किया, यहाँ पर मार्केट आकर के कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेशन के बाद अगर यदि सेलर को नीचे जाना हुआ तो फिर वो क्या करेगा, वो नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा। लेकिन वो नीचे की साइड जो है वो ब्रेकआउट नहीं करता है, वो ब्रेकआउट कर देता है कहाँ पर, टुवर्ड्स दी अप की साइड। तो जब ये टुवर्ड्स दी अप की साइड ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे लिए दूसरा सिग्नल हो जाता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में बदलाव करने को तैयार है। समझ रहे हैं? पहला क्या था यहाँ पर मार्केट में, कि मार्केट ने क्या किया कि वो लो के नीचे लो नहीं लगा पाया। ठीक है? और दूसरा में क्या हुआ कि यहाँ पर इसने कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, और ऊपर से इसने क्या किया, लोअर साइड को ब्रेकआउट ना करके उसने क्या किया, अपर साइड ब्रेकआउट किया। दैट मीन्स इसका मतलब है कि बायर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो डायरेक्शन में बदलाव करे, या फिर बायर्स जो है वो करेक्शन के लिए जाए। अगर दी मार्केट ये जो वेव आया हुआ है सेलर का, अगर दी ये एक लंबा वेव चला हुआ है बहुत समय से, ठीक है, लगभग 2-3 घंटे से लगातार मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है, तो ये बायर्स जो जा सकते हैं वो अपने डायरेक्शन को बदल सकते हैं। और एटलीस्ट कम से कम इसका 50% तो इसके जो डायरेक्शन है, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आया होगा,
तो उसका जो 50% या 60% जो भी होगा उतना कवर करने के लिए मार्केट जो है वो जाता है एज ए करेक्शन। लेकिन ये करेक्शन जो है ये बाद में इम्पल्सिव भी बन सकता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि मार्केट जो है वो इम्पल्सिव में, मार्केट में जो इम्पल्सिव वेव होता है या करेक्टिव वेव होता है वो क्या होता है। तो अगर नहीं भी पता होगा तो फिर मैं आपको थोड़े से समय में बता देता हूँ। ठीक है, इम्पल्सिव क्या होता है कि जिस पार्टी का जो ट्रेंड होता है उसके साइड से इम्पल्सिव वेव चलता है। और करेक्शन क्या होता है कि अपोजिट पार्टी जो होता है, अगर दी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेलर जब आएगा तो वो इम्पल्सिव वेव में आएगा, और जब यहाँ पर बायर्स जाएंगे तो बायर्स जो जाएंगे वो करेक्टिव में जाएंगे, वो करेक्शन कहलाएंगे। और फिर वापस से करेक्शन पूरा होने के बाद जब सेलर्स आएंगे तो वो इम्पल्सिव के फॉर्म में आएंगे, और यही करेक्टिव और इम्पल्सिव वेव जो है मार्केट में चलता रहता है। और इसी प्रकार से कोई भी ट्रेंड जो है वो मूव करता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। अगर यदि आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप इसके ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और नहीं तो अगर यदि आप बाइनरी में ट्रेड करते हो, क्योंकि मैं तो बाइनरी में ही अभी फिलहाल ट्रेड करता हूँ, तो अगर यदि आप बाइनरी में ट्रेड करते हो तो अब आपको यहाँ से आपकी ही अपॉर्चुनिटी को देखना होता है। ऐसे कंडीशन में अगर यदि आप डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड करते हो, अगर यदि मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसने उसका आपने पता लगा लिया, तो फिर अब आपको जिस पार्टी के साइड से डायरेक्शन में बदलाव करने के उम्मीद है उसके साइड से आप ट्रेड करोगे, तो यहाँ पर आप जो ट्रेड करोगे वो टुवर्ड्स दी आपके साइड से सोच करके ही ट्रेड करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कि अगर लाइव मार्केट में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बदल रहा होगा, तो मैं आपको लाइव भी ट्रेड करके दिखाता हूँ और वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं लाइव चार्ट पे चलता हूँ। हेलो गाइस, तो मैं लाइव चार्ट पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये ओटीसी मार्केट है तो कोई गल नहीं, ओटीसी हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे लो लगाने में फेल हुआ है, और यहाँ पर मुझे कुछ समय से कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन से ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को लगता है कि मोबाइल से स्ट्रेटजी नहीं बनाया जा सकता या ट्रेड करने के लिए सिस्टम ही चाहिए होते हैं, सेटअप ही चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मोबाइल से भी स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हैं। और मुझे मोबाइल में ही ट्रेड करना बेहद पसंद है। मैंने शुरुआत भी मोबाइल से ही किया था और आज भी मुझे मोबाइल में ट्रेड करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट को इस जगह पर थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन मुझे देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियस जो सेलर्स का मोमेंटम आया था उसने वहाँ पर गैप डाउन करके अपने कैंडल फॉर्म किया, और उसके बाद उसने मोमेंटम में गए थे। तो अब चूंकि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से बदलने वाला है, ठीक है, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बदलने वाला है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस कुछ 1.5-2 घंटे से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही था। ठीक है, तो मार्केट अगर भी ऊपर की साइड में निकलना है तो उसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी फ़ीस जो है वो बहुत ही कम है, 2500 है, और 1 मंथ की कोर्स है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर दे आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए कि इस लेवल को ब्रेक कर दे। ओके, यहाँ पर बायर्स ने किया है गैप अप। ठीक है, यहाँ पर गैप अप हुआ है, कैंडल में जो है वो गैप अप हुआ है, तो गैप अप हुआ है तो होने देते हैं, कोई गल नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पता है कि मार्केट को अगर दे डायरेक्शन चेंज करना है तो उसे इस रेजिस्टेंस को अभी क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जो मैंने ओवरऑल एरिया ड्रॉ कर रखा है इसको मार्केट को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के तत्पश्चात ही ये क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बायर्स जब नीचे से गए हुए थे, ठीक है, तो बायर्स ने एनगल्फिंग किया है, और एनगल्फिंग करके बायर्स जो है वो अपना मोमेंटम शुरू किया, और मोमेंटम शुरू करने के बाद ही यहाँ पर बायर्स जो है वो वीक पड़े। उसके बाद यहाँ पर गैप अप हुआ है, और ये गैप अप करके कैंडल बन रहा है। जो भी कैंडल अभी बन रहा है वो गैप अप करके फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कैंडल जो है वो क्या बनता है, और मैं यहाँ पर आपको कैंडल बाय कैंडल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये कैंडल जो है वो रेड बन गया है, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट में जब बायर्स गए थे ऊपर की तरफ तो उसने एनकल्पिंग किया था, एनकल्पिंग किया था तो वहाँ रिटेस्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर भी एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है इवनिंग स्टार। तो यहाँ पर बायर्स को चाहिए कि वो अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे, और नहीं तो फिर ना दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये कैंडल जो है वो बायर्स की कैंडल बने। ठीक है, यहाँ पर इवनिंग स्टार बना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बायर्स की कैंडल बने, और बननी भी चाहिए बायर्स की कैंडल। ठीक है, अगर दी बायर्स को ऊपर जाना है तो बायर्स को यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा, बिना फाइट करे बायर्स जो है वो डिफीट हो जाएंगे। तो इसलिए बायर्स को यहाँ पर चाहिए कि वो फाइट करे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ थोड़े अच्छे से, ये वाली कैंडल को ग्रीन तो बनना चाहिए। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, और बायर्स को ऊपर निकलने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस एक
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सेलर के साइड से जो बनाया गया है, ठीक है, तो उसे बिना ब्रेकआउट किए बायर्स ऊपर की तरफ नहीं निकल सकते। लेकिन अगर दी बायर्स ने एक बार ब्रेकआउट कर दिया तो फिर मार्केट का डायरेक्शन, दिशा सब बदल जाएगा। मैं यहाँ से आपकी ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं आपकी ट्रेड कर भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड क्यों लिया है, अगर आप देखेंगे जो पिछली कैंडल है उसने इवनिंग स्टार के लेवल को टच किया ही नहीं है और उसके नीचे ही क्लोज कर दिया है, तो यहाँ से बायर्स की एक और कैंडल बन जाएगा और ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स की कैंडल बन जाएगा, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है ये बायर्स की कैंडल बन जाएगा, ठीक है। अगर दी पिछली कैंडल ने वो टच कर लिया होता इवनिंग स्टार को तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता, तो फिर मुझे वेट करना होता, लेकिन उसने टच नहीं किया और ओवरऑल जो मार्केट है, जो बायर्स का मोमेंटम भी है, तो उसने भी साथ दिया, तो यहाँ पर बायर्स के साइड से ट्रेड करना बनता है और मैं यहाँ से बायर्स के साइड से ही ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। अभी यहाँ पर बायर्स को चाहिए कि वो इवनिंग स्टार के ऊपर जा कर के क्लोज करे, तो ठीक है, देखते हैं क्या बायर्स जो है वो ऊपर क्लोज करने में सफल होते भी है या नहीं भी होते हैं, ठीक है। ऊपर तो इसको क्लोज करना चाहिए जाकर के इवनिंग स्टार के, लेकिन ये किया तो है, किया तो है ऊपर, ठीक है, लेकिन वो थोड़े से पीछे रह गए हैं, मतलब कि जिस वक्त उसे ऊपर क्लोज करना चाहिए था उस वक्त नहीं किया, ये लास्ट में जाकर के क्लोज कर दिया। लेकिन हालांकि वो भी जो है वो ब्रेकआउट ही है, तो मैं यहाँ से भी एक ट्रेड कर लिया हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड लगा दिया। हालांकि वो है तो ऊपर ही क्लोज किया है और बायर्स जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी बायर्स को चाहिए कि वो फाइट कर ले अच्छे से और इवनिंग स्टार के वापस से ऊपर ही रहे, सेलर्स को यहाँ पर नीचे ना आने दे। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है, समझ रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर दे आपको समझना है कि मार्केट में डायरेक्शन जो है वो कैसे मूव होता है, कैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर मार्केट बढ़ता है, उस चीज़ को अगर दे आपको अच्छे से समझना है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इवनिंग स्टार के ऊपर बायर्स ने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो इस वाले कैंडल पर भी मेरी ट्रेड बन गया और ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया, ठीक है, हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये 1 सेकंड विन हो गया, ठीक है। तो अभी जो कैंडल है उसने क्या कर दिया है, उसने कंटिन्यूशन का साइन तो दिया है हमें, ठीक है, कंटिन्यूशन का साइन दिया, लेकिन मैं ट्रेड तो ओपनिंग पर नहीं प्लेस कर पाया, मैं ट्रेड ओपनिंग पर प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। अभी हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ करके रखा है वहाँ पर लफड़ा है सेलर के साथ से बायर्स का, तो जब तक बायर्स जो है वो उस लेवल को ब्रेक ना करेगा तब तक वो ऊपर नहीं जा सकेगा, तो इसलिए बायर्स को चाहिए कि वो लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, तो यहाँ से दे देकर दे, ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड जो है वो ले लिया क्योंकि मैं देख पा रहा था कि बायर्स जो है वो फाइट कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन मेरी ट्रेड जो है वो नेक्स्ट मिनट पे लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिनट पे ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है। ये कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गैप का लेवल भी है मेरे पास लेफ्ट में, तो और बायर्स की जो प्रीवियस कैंडल है उसने कंटिन्यूशन का भी साइन दिया था, तो ये कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए। तो देख लेते हैं ये वाली कैंडल, तो ओके, तो यहाँ पर हो गया है गैप डाउन और पिछली कैंडल ने ग्रीन तो बन गया लेकिन गैप डाउन कर दिया है, और ये गैप डाउन जो हुआ है वो की लेवल पर हुआ है, इवनिंग स्टार के लेवल पर हुआ है, तो कोई गल नहीं, ये भी जो है वो भी विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी विन हो जाएगा क्योंकि बायर्स ने गैप डाउन किया है इवनिंग स्टार से डायरेक्ट, वो अपनी कैंडल बनाना चाहता है, ठीक है। इधर मैं देख लेता हूँ थोड़े अच्छे से क्या मुझे कोई ऐसा लेवल यहाँ पर है, तो ऐसा लेवल कुछ भी नहीं है लेफ्ट में, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलर ने रोक के रखा है बायर्स को इस वाले जोन पे। यहाँ पर बायर्स ने क्या किया था, जब बायर्स जा रहे थे अपनी 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके बाद सेलर्स की मात्र 1 कैंडल आया, वो भी बायर्स को पूरी तरीके से वीक कर दिया, तब जाकर के सेलर्स ने अपना मोमेंटम दिया था, समझ रहे हैं। तो वो लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। ये कैंडल जो है ये इवनिंग स्टार के की लेवल पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर ही उसने क्या किया, ओपन किया, तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगा और ट्रेड भी विन हो जाना चाहिए, बड़ी कैंडल बननी चाहिए इसे, ठीक है, यहाँ पर इसे विन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। अब इस गैप डाउन का मैं क्या ही रीज़न यहाँ पर निकालूँ, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन कुछ समय से हो रहे हैं, ज़्यादा ही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ओके, और इधर बायर्स ने कैंडल ने तो हाई लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर कैंडल अभी भी ऊपर ही रखा है, तो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना सही बात नहीं होता, कभी कभी हमें थोड़ा सा ठहराव की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये लेवल्स आप देख पा रहे होंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, एसएनआर भी है, ऊपर से सेलर का लोअर हाई भी है, समझ रहे हैं आप। तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ से सेलर जो है वो फाइट कर रहे हैं बार बार, इसलिए बायर्स को ऊपर जाने नहीं दे रहे, लेकिन बायर्स जब ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगा, ये मुझे पता है।
ये जो लेबल है आप देख पा रहे होंगे कि ये एक SNR लेबल है, ठीक है। जो मैंने ब्लू लेबल लगाया अभी वो एक SNR लेबल है, ठीक है, वो एक SNR लेबल है यहाँ पर, ठीक है। ओके, बायर ने यहाँ पर ब्रेक तो कर दिया है SNR लेवल पर, लेकिन अभी उसके रास्ते में एक और लेवल आ गया है, ठीक है। और वो मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर नेक लाइन है, और नेक लाइन है तो वहाँ पर नेक लाइन में इसने गैप रखा हुआ है, ठीक है। अब नेक लाइन में जब इसने गैप रखा हुआ है तो इस कैंडल को भी ग्रीन हो जाना चाहिए, लेकिन बायर्स ने अभी क्या किया है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि सेलर का रेजिस्टेंस था, एक्चुअल रेजिस्टेंस था, जिस लेवल के लिए फाइट हो रहा था मार्केट में, उस लेवल का बायर ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अब मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने से पहले देखते हैं सेलर का क्या बिहेवियर यहाँ पर रहता है, ठीक है। मुझे अगर दी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर मैं ट्रेड ले लूँगा। तो इस वाले कैंडल ने भी उस लेवल को टच नहीं किया, इस कैंडल ने भी जो है उस लेवल को टच नहीं किया। यहाँ पर नेक लाइन है, जो मैंने ब्लू लेवल ड्रॉ किया अभी, वो नेक लाइन है, और ये ओवरऑल जो है ये सेलर का एरिया है, नीचे वाला पॉइंट रेजिस्टेंस, जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, वो एक SNR लेवल का लेवल है, ऊपर से सेलर्स का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था जिसका बायर्स ने ब्रेकआउट किया वो लेवल है, ठीक है। और ऊपर जो ब्लू लेवल आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ब्लू दिख रहा है, वो एक नेक लाइन है, ठीक है, वो नेक लाइन है। और ठीक है, तो नीचे से इसने क्या किया, सेलर्स का जो जोन था उसको ब्रेक कर दिया। तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड करना चाहता हूँ इस वाले लेवल पर, क्योंकि अगर दी मार्केट को ऊपर जाना है तो वो एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट की कैंडल तो दे कम से कम। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि बायर्स तो फाइट कर रहे हैं, तो मैं 15 सेकंड की अपॉर्चुनिटी को देखता हूँ, ठीक है। ओके, फाइट तो कर रहे हैं बायर्स, तो मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड ही ले लेता हूँ, ठीक है। फाइट तो कर रहे हैं बायर्स, देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ से अप के लिए ट्रेड कर लिया है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो चला गया लॉस में, ठीक है, और ये हो गया लॉस। मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब पता है कि मार्केट को तो जाना ऊपर ही है, और मैं किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड करना है ये भी मुझे बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट का टारगेट जो है वो डिफाइन हो चुका है कि मार्केट को अब कहाँ जाना है, किधर जाना है। सो ठीक है, मार्केट को अब इधर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, इससे भी ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट को जो पहुंचना है वो वहां तक पहुंचना है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया है, फिलहाल उसको वहां तक पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बायर्स के रास्ते में जो लेवल्स आएंगे उससे तो फाइट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बायर्स को यहाँ तक पहुंचना है, क्यों, क्योंकि मार्केट का वो टारगेट है अभी हाई लगाना, ठीक है। तो यहाँ से बायर्स जो हैं वो निकल चुके हैं, हमें दिख रहा है अच्छे तरीके से कि बायर्स जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। अभी बायर्स की ये वाली जो कैंडल है वो कहाँ पर क्लोज करता है वो मैटर करता है। यहाँ पर भी सेलर का रेजिस्टेंस है, तो इसे भी रेजिस्टेंस से निपटना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ से कब के लिए ट्रेड करना पसंद करूँगा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि नेक लाइन के क्या ब्रेकआउट किया है इसने। तो नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर गैप डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है गैप डाउन हुआ है, मतलब कि बायर जो है वो इंटरेस्टेड है ब्रेक करने में। जो लेवल से सेलर की कैंडल आई एक, उस लेवल को बायर्स यहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं, और बायर्स यहाँ पर ब्रेक करने में इंटरेस्टेड है। तो ब्रेक करने देते हैं, ब्रेक करने के बाद एक रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं, ट्रेड करने के लिए आपको प्री प्लान रहना पड़ेगा कि मार्केट में जो है वो क्या हो रहा है, क्या करने के कह रहा है, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन अब बदल चुका है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो अप जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके रास्ते में जो लेवल्स आएंगे उससे उसको फाइट करना ही पड़ेगा, बायर्स को फाइट करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस का मैं बात कर रहा था, उसका ब्रेकआउट बायर्स करके निकल चुका है। मतलब कि मार्केट के डायरेक्शन में बदलाव होने का कन्फर्मेशन हमें मिल चुका है, और मार्केट अब अप की डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन चुका है और लेवल को ब्रेक भी कर दिया है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड कर देता हूँ, और कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट क्या हुआ है, जो सेलर्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे लेकर के गया, और ये नेक लाइन था, नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर सेलर का रेजिस्टेंस है। तो बायर्स की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बायर्स की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, समझ रहे, रेजिस्टेंस पर हुआ है। तो रेजिस्टेंस किसका है, सेलर का है। अब बायर्स ने अभी अभी एक लेवल का ब्रेकआउट किया, तो बायर्स को ऊपर जाना है, तो रिट्रेसमेंट तो देने दे कम से कम सेलर को, तभी तो बायर्स ऊपर जा पाएगा। तो ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए एक कैंडल रेड जो है वो बन जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होता है, ठीक है।
और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा। ओके, 8 सेकंड रह गए हैं। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड तो बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन भी गया है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ट्रेड जो है वो विन रहे, ठीक है। पिछला ट्रेड लॉस हुआ था, इस वजह से मैंने डबल ट्रेड ले लिया ताकि इस वाले ट्रेड पे विन हो जाए और वो लॉस भी रिकवर हो जाए, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या कहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने को है। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो था, जो एक SNR लेवल था, ठीक है। अगर दे आपने मेरा SNR वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि SNR लेवल किस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे SNR लेवल जो है वो आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, SNR लेवल का ब्रेकआउट करके बायर्स निकल चुके हैं और सेलर जो आए हुए हैं वो क्यों आए हुए हैं, समझ रहे हैं। वो रिटेस्ट करने के लिए आए हुए, वो क्या करने हैं, वो एक रिटेस्ट करने के लिए आए हैं। किसको रिटेस्ट करने के लिए आए हैं, जो लेवल का बायर्स ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं सेलर तो ट्रेड तो कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक कैंडल और वेट कर लेते हैं क्योंकि सेलर जो है वो करेक्शन के हेतु आए हुए हैं यहाँ पर, तो कम से कम वो अपना एक छोटा सा करेक्शन तो ज़रूर देंगे। यहाँ पर मुझे ओवरलैप का लेवल दिख, सॉरी गाइस कॉल आ गया था तो इसलिए मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया है और यहाँ पर ओवरलैप का लेवल, और इस ओवरलैप से रिजेक्शन लेकर के वो क्या हुआ, ग्रीन बन गया कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम भी है, सेलर्स का 2 कैंडल आया हुआ है, उसके बाद बायर्स ने उसको रिटेस्ट बना लिया है। रिटेस्ट बना लिया है तो बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए और कर भी रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी इस रेजिस्टेंस का वापस से रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, डायरेक्शन में बदलाव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब सब कुछ आपके फेवर में है, जो टुवर्ड्स दी अप के फेवर में है। अब आपको यहाँ से अप के बारे में सोचना है, लेकिन अप की अपॉर्चुनिटी आपको जब मिलेगा तभी तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब अन्यथा ऐसे ही आप ट्रेड नहीं कर सकते आँख बंद करके, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल्स जो है वो बायर्स ने कंटिन्यू करने के लिए कहा है तो कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ डाउन की ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी के साथ डाउन की ट्रेड करना चाहा है और डाउन की ट्रेड कर भी लिया। यहाँ पर मैंने किस लेवल को हथियार बनाया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बायर्स का एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, उसको मैंने क्या किया, वहाँ से मैं चाहता था प्लेस करूँ, लेकिन प्लेसिंग जो है वो थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ये। अगर दी एग्जैक्ट उसी रिजेक्शन वाले पॉइंट पर प्लेसिंग होता तो फिर ये वाला ट्रेड जो है वो डेफिनेटली विन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी विन होने का चांस है, देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्यों चूज किया कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है उसको रिजेक्शन था, ठीक है। तो रिजेक्शन था तो ये बायर्स अगर दी ग्रीन कैंडल बनाता भी बायर्स तो कम से कम उस लेवल के नीचे ही क्लोज करवाता, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है कैंडल रिएक्शन से आपको पता चलेगा कि कैंडल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो अगर दे आपने मेरा कैंडल रिएक्शन का वीडियो नहीं देखा तो वो भी मैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे भी देख लेना, पूरा देखना, अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल रेड बन गया है और यहाँ पर भी हमारे पास एक SNR लेवल है जो ड्रॉ हुआ, जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। वो एक SNR लेवल है और इस SNR लेवल से जो है वो सेलर्स की कैंडल आया है। तो क्या ये बायर्स ब्रेक करते हैं इसको, तो देखते हैं। बायर्स को चाहिए कि ये इसे भी ब्रेक करे, अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर बेहद अच्छी बात है बायर्स के साइड से, क्योंकि हमें पता तो है कि बायर्स का मोमेंटम जो है वो हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर बायर्स के साइड से ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें अब सब कुछ पता है, मार्केट का डायरेक्शन पता है, मार्केट का टारगेट पता है, बायर्स को जाना कहाँ है, किधर जाना है, ये सभी चीज़ें तो पता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट निकल जाएगा, सो उसके रास्ते में आने वाले लेवल्स को तो फेस करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो भी रास्ते में इसके लेवल्स आएंगे उस लेवल से बायर्स को निपटना ही पड़ेगा, तभी जा कर के मार्केट जो है वो अप की तरफ तो जाएगा। लेकिन लेबल्स को जो है उस लेबल्स को तो फेस करना पड़ेगा, उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो बायर्स अप के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बायर्स जो हैं वो ब्रेक नहीं कर पाए हैं और ब्रेक तो नहीं कर पाया और वो कैंडल जो है वो बन गया है, ग्रीन तो बना है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया जो लेवल अभी अभी क्रिएट हुआ है लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो कौन सी कैंडल बनता है। अगर ये वाली कैंडल रेड बन जाए तो फिर यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड हो जाएगा, ग्रीन रेड का जो पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड जो है वो यहाँ पर एक बन जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस 3 कैंडल में देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ग्रीन, रेड, उसके बाद अगर ये कैंडल रेड हो जाएगा तो वापस से रेड कैंडल, तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन की ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलर पैटर्न के तहत होगा। ठीक है, तो ये कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कैंडल रेड तो हो गया, तो मैं यहाँ से एक आपके लिए ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बाकी बात और भी चीज़ों को मैं नहीं देखता। ठीक है, यहाँ पर मैंने और भी कोई चीज़ नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि लेफ्ट में हमारे पास एक सपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस 3 कैंडल में हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कलर पैटर्न जो है वो लागू हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है और यहाँ पर डबल टॉप बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है सेलर के साइड से। ठीक है, अगर आप देखेंगे सही से तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये डबल टॉप भी बनाने का प्रयास कर रहा है सेलर। ठीक है, लेकिन ये डबल टॉप की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो ये डबल टॉप की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर डबल टॉप का क्या काम? नहीं काम है, तो ये डबल टॉप जो है वो फेल होने के कगार पे हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखेंगे अगर कहीं डबल टॉप पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ तो फिर सोचेंगे उसके साइड से। तो यहाँ पर जो ट्रेड हुआ है वो मैंने बायर्स के साइड से किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कलर पैटर्न मुझे मिल रहा था ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये कैंडल जो है वो रेड बन गया है। ठीक है, तो रेड बन गया, लेकिन यहाँ पर ये सेलर्स का वीकनेस है। सेलर्स चाहता तो अपना स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बना सकता था, और नहीं तो फिर ये क्या हुआ, ये वीकनेस है। ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप है और उसके बाद यहाँ पर नेकलाइन बनता है। अगर ये डबल टॉप पूरा करता है तो नीचे नेकलाइन बनेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अच्छे से। रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का बायर्स ने ब्रेक किया था उसी के ऊपर मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप का क्रिएट किया है। ठीक है, और ये बनेगा नेक लाइन डबल टॉप का। ठीक है, अभी इस कैंडल ने नीचे तो क्लोज कर दिया है, तो मैं यहाँ से ट्रेड तो नहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे ट्रेड मिले जो कैंडल की वीक है। यहाँ पर ओवरलैप का लेवल भी तो है, लेकिन ओवरलैप के लेवल पर आकर के सेलर ने क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ट्रेड जो है वो यहाँ पर मिले मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी अभी एक डबल टॉप क्रिएट किया है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए कि बायर्स जो हैं वो कंटिन्यू करे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल बन गया है। ठीक है, और बायर्स की कैंडल कहाँ पर बना है, तो जो डबल टॉप बनाया सेलर ने उसके नेक लाइन पर से बायर्स की कैंडल जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल टॉप का हालांकि कोई काम तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन देख लेते हैं क्या ये सेलर्स जो है वो नीचे की तरफ जाएगा क्या। अगर ये नीचे की तरफ कहीं ब्रेक कर देता है नेकलाइन को, तो फिर हो सकता है कि बायर्स को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस डबल टॉप का कोई काम होगा, ये बस ऐसे ही डराने के लिए चला आया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी बायर्स ने अपना काम नहीं पूरा किया है और बायर्स का काम अभी बहुत अधूरा है। ठीक है, तो बायर्स को ही चाहिए कंटिन्यू करे। तो देख लेते हैं इस कैंडल का क्या कहना होता है। इस कैंडल के बाद सोचेंगे ट्रेड करने के बारे में। यहाँ पर मुझे एक एफएफएलसी का भी ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कैंडल क्या इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तो नहीं किया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज उसने उसके ऊपर नहीं किया है, तो ये वाली कैंडल चाहिए कि उसके ऊपर क्लोज कर दे, लेकिन प्रीवियस कैंडल के वीक के नीचे रहे। आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो सेलर्स की वीक है, ठीक है, जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है उसके ऊपर बायर्स की कैंडल क्लोज करे, लेकिन जो बायर्स की कैंडल है उसके जो वीक हैं उसके नीचे क्लोज करे बायर्स की कैंडल। अगर दे आप इस चीज़ को समझ गए हो तो फिर बेहद अच्छी बात है, और नहीं तो आपको थोड़ा सा रिपीट करके इस चीज़ को देख लेना और समझ लेना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होता है।
अगर दी ये उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्लोज कर देता है तो फिर मेरा यहाँ पर एक FFLC के अकॉर्डिंग ट्रेड निकल जाएगा टुवर्ड द डाउन के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसने सेलर की कैंडल के ऊपर तो क्लोज किया है, बट लेकिन यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, बायर्स की कैंडल जो है उसकी विक के ऊपर ही क्लोज कर दिया है कैंडल ने, ठीक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि बायर्स की जो कैंडल है वो अपनी प्रीवियस कैंडल के विक के ऊपर क्लोज करे, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन अब ये उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया और मैंने ट्रेड भी लगा दिया यहाँ पर जल्दबाजी में, तो फिर कोई गल नहीं, नेक्स्ट ट्रेड पे ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर FFLC तो होना ही है, एक कैंडल का यहाँ पर FFLC होना ही है, तो होगा, ठीक है। यहाँ पर FFLC का काम होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। ये कैंडल अगर दी रेड नहीं बनेगा तो फिर इसके बाद वाली कैंडल रेड बन जाएगा। ये वाली कैंडल अगर दी रेड नहीं बनेगा तो उसका रीज़न भी मुझे पता है कि वो रेड क्यों नहीं बनेगा, सो ठीक है। और उसके बाद वाली कैंडल रेड क्यों बनेगा ये भी मुझे पता है, तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली कैंडल जो है ये रेड बन जाएगा। पिछले कैंडल जो है उसने क्या किया, जो प्रीवियस कैंडल की वीक है उसके अंदर रख दिया, उसके अंदर क्लोज कर दिया। यहाँ पर जो प्रीवियस, जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस कैंडल की जो वीक है उसके ऊपर मुझे क्लोज नहीं चाहिए, जो कि बायर्स ने उसके ऊपर क्लोज किया। और अभी क्या हुआ, यहाँ पर जो बायर्स की कैंडल की वीक है उसके नीचे रख दिया, जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था। तो यहाँ पर FFLC के तहत उसने अपने सारे काम को पूरे किए और तब जा कर के मैंने यहाँ पर टुवर्ड्स द डाउन की ट्रेड कर ली है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेड करूँगा, देखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साइड से ट्रेड कर दिए। यहाँ पर आपके लिए ट्रेड करने का क्या कारण था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पर जो है 4 कैंडल का बायर्स का मोमेंटम था और इस मोमेंटम में सेलर का एक कैंडल आया है, वो भी इवनिंग स्टार क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इवनिंग स्टार तो उसने क्रिएट किया ही है और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि FFLC भी चल रहा है यहाँ पर। तो FFLC जब चल रहा है तो यहाँ पर बायर्स को चाहिए कि इस वाले कैंडल को कवर करे, ठीक है। तो उसे कवर करने के लिए बायर्स की कैंडल को यहाँ पर बनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ट्रिपल टॉप क्रिएट कर दिया है, समझ रहे हैं। गैप अप, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप किया है कैंडल ने, और जो कि प्रीवियस कैंडल की विक जो दिख रहा है आपको उस विक पर ही गैप अप हुआ था, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो मारूबुजो कैंडल बन गया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड तो नहीं कर सकता, लेकिन देखेंगे अगर यदि ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, अच्छी जगह पर प्लेसिंग मिल गई तो फिर कर ही लेंगे, छोड़ेंगे क्यों। मार्केट को जाना तो ऊपर है, ठीक है, लेकिन थोड़े नखरे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं क्या होना है अभी मार्केट में, बायर्स क्या अपने जो अभी अभी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि 350 के राउंड नंबर पर कितनी दफ़ा रिजेक्शन जो है वो सेलर के साइड से आ चुका है। तो जब तक उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वापस से ना हो तब तक बायर्स के लिए वो खतरा ही होगा, ठीक है। तो बायर्स को चाहिए कि वो ब्रेक करे, फाइट करे, ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स ने इस वाले पॉइंट पर बायर्स को रोका गया और यहाँ से बायर्स की एक कैंडल आया और यहाँ पर सेलर जो है वो वीक हुए हैं, ठीक है। सेलर की कैंडल यहाँ पर वीक आई है, एक वीक कैंडल सेलर की साइड से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है सेलर को, थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक अप की ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको रीज़न बता दूंगा कि क्यों यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट में जो इवनिंग स्टार है, ठीक है, एक तो सेलर की कैंडल जो है वो बहुत ही वीक आया है और वो एक रेजिस्टेंस जोन भी है सेलर का। अब अपने रेजिस्टेंस जोन से जब सेलर वीक आ रहे हैं
तो क्यों आ रहे, नहीं आना चाहिए ना, उसको स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था। और उस दूसरी बात की उस कैंडल ने जो है उसने रेजिस्टेंस को टच किया ही नहीं है, जो मैंने लेवल लगाया, ठीक है, उसको टच किया भी नहीं। तो टच जब किया भी नहीं है और सेलर भी वीक आए हैं तो फिर डेफिनेटली ट्रेड कर ही सकते हैं ना टुवर्ड्स द अप के लिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड किया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये वाली जो कैंडल है ये नीचे की तरफ आए, ठीक है, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच करने के लिए आए एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है। तो इसने अभी भी टच नहीं किया है, अभी भी थोड़ा सा टच नहीं किया है, ठीक है, अभी भी उसने क्या किया, पूर्ण रूप से टच नहीं किया है। तो मैं अभी ट्रेड नहीं करना चाहता इस वाले कैंडल पर, मैं अभी ट्रेड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो उसको पूरी तरीके से टच करे, तब जा कर के मैं ट्रेड करने के लिए तैयार होऊंगा, ठीक है। ये एक SNR लेवल है, आप देख पा रहे होंगे कि वो एक SNR लेवल है, ठीक है। SNR लेवल का यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, जो कि बायर्स का काम भी बनता है ब्रेक करना। और ब्रेक करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था कि जो कैंडल है, जो अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल है, वो उस लेवल को टच कर ले और टच करके ऊपर जा कर के क्लोज करे, या फिर रिजेक्शन थे बायर्स के साइड से, तभी जा कर के मैं ट्रेड करता। तो देखते हैं, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया है तो मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए मार्जिनल सेफ्टी। यहाँ पर बायर्स ने जो काम करना होता है बायर्स का, वो काम को पूरा कर दिया। जो सेलर का काम था उस सेलर का काम को बायर ने ही पूरा किया, तो बायर्स ही आएंगे। मैं मार्जिनल सेफ्टी के साथ यहाँ से ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बायर्स का रिजेक्शन, देख लेते हैं। बायर्स तो एंट्री बता रहे हैं, क्या बायर्स की एंट्री है? ओके, अभी भी सेलर ही थे, ठीक है। लेकिन बनना तो चाहिए इसे ग्रीन ही। मुझे कैंडल रिएक्शन के साइड से इस वाले कैंडल के रिएक्शन पे मुझे बायर्स की एंट्री जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिला, लेकिन इसे बनना तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनना तो ग्रीन ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए ग्रीन? तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद जो सेलर का काम बनता है, सेलर के कार्य को बायर ने खुद से पूरा कर लिया, ठीक है गाइस। तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की तो बन जाएगी। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बायर्स ने हमें यहाँ कंटिन्यू करने के लिए कहा था, और कंटिन्यू करने के लिए कहा था तो बायर्स ने कंटिन्यू किया भी। मतलब कि बायर्स ने जो कहा था उसने अपना कहा हुआ पूरा किया। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा किस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो मुझे 400 के राउंड नंबर पर दिख रहा है, लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर 400 के राउंड नंबर पर क्या बिहेवियर रहता है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेट ही करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, ठीक है, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर दे आप हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो फिर ये साइकोलॉजी के तहत सही नहीं माना जाता है, ठीक है। आपको वेट करके अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर ये वाले ट्रेड को जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक लास्ट ट्रेड करूँगा, अब देखते हैं क्या वो लॉस होता है या फिर विन होता है, क्योंकि मैं पिछले आधे घंटे से ही ट्रेड कर रहा हूँ और एक ही चार्ट पर लगातार हूँ, तो मेरे माइंड में जो है वो एक ही सा स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो मार्केट का टारगेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि क्या है, किस प्रकार से डायरेक्शन जो है वो मूव हुआ है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, अगर दे आपको कुछ सीखने समझने को मिला होगा तो। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अगर दी ज्वाइन होना हो किन्हीं को बैच में तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड कर दिया हुआ है, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ठीक है, वो अपनी 2 कैंडल एटलीस्ट बना सके, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सके जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये। नहीं, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है, जो कि मैं नहीं करना चाहता कभी भी, भूल करके भी नहीं। यहाँ पर सेलर जो आए हैं वो आया इस वजह से नहीं है कि वो रिटेस्ट करने के लिए जाए, बल्कि वो इसलिए आया है कि उसको 400 मिला था रास्ते में, तो वो 400 की वजह से आया, ना कि वो रिटेस्ट करने के लिए आया। तो ये वाला ट्रेड मेरा 100% लॉस हो जाएगा और मैं यहीं से क्लोज करूँगा। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।